हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर के सीरीज में आप देख सकते हैं कि 8 फरवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज पसंद आ रहा होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए, बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, आपको ये बात मालूम है, ठीक है। तो आप एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। बाकी चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। हमने लाइन से सीरीज में आपको ये वीडियोस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। अगर आप पहली बार आए हैं इस वीडियो पे तो आप जाकर के देख सकते हैं पूरा का पूरा प्लेलिस्ट, जो कि आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। आप वहाँ देख सकते हैं, पूरा पूरा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैथ्स का सवाल शुरू होता है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला सवाल क्या बोलता है कि 10 केजी बेहतर किस्म वाले चावल में 5 केजी घटिया किस्म के चावल को अगर मिला दिया जाता है ना, तो बेहतर किस्म और घटिया किस्म वाले चावल की कीमतें आपको दे रखी है 85 और 46। तो आपसे कह रहे हैं कि मिश्रण का केजी औसत मूल्य निकालना। जब एवरेज मूल्य मुझे निकालना होता है ना, जब मुझे एवरेज मूल्य निकालना होता है उस समय हमें ये 10 केजी और 5 केजी नहीं, बल्कि हमको सिर्फ रेशियो चाहिए होगा, जो कि हमारा 2:1 का रेशियो। आप देख सकते हैं 10 और 5 में 2:1 का रेशियो, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2 केजी 85 रुपए के हिसाब से और 1 केजी 46 रुपए के हिसाब से हमने मिक्स किया है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। मतलब इसको मैं ऐसा लिखूंगा 85 इंटू 2, ठीक है, प्लस 46 इंटू 1। और हमको एवरेज निकालना है, चूंकि तो हम क्या करेंगे बाई 3 कर देंगे। समझ गए बात को। ये बन जाएगा 170 और ये बन जाएगा 46, यानी कि 216 बाई 3 अगर करोगे तो आपको देखेंगे 72 रुपया इस सवाल का आंसर होगा। जो इसका एवरेज मूल्य निकल के आएगा वो आएगा 72 रुपये पर केजी एवरेज मूल्य होगा। पहला सवाल बहुत ही आसान सवाल देखने को मिला है। आगे चलते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, पूजा है, नेहा है और मनोज है, क्रमशः इतना इतना दिनों में कार्य कर सकते हैं। यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं तो कार्य किस दिन समाप्त होगा, आपसे ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं आपसे कि 16, 22 और 20 का जो एलसीएम कितना होगा, आप मुझे पहले ये बताइए। तो 16, 22 और 20 का अगर मैं एलसीएम निकालूं, जो कि हमारा पूजा का है, नेहा का है और मनोज का है, ठीक है, 16 दिन, 22 दिन और 20 दिन। तो अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो आप देखेंगे 16 और 20 का एलसीएम तो 80 होगा। 80 और 22 का मैं अगर एलसीएम निकालूंगा तो आप देखेंगे सिर्फ दो ही कॉमन है। अगर दो कॉमन हुआ तो यहाँ पे देखो 11 इंटू 40 यानी कि 440 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 880, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एलसीएम। समझ गए। बाकी आप अपने तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा एलसीएम हो गया 880। ठीक है मेरे भाई। अगर हम कार्य क्षमता की बात करें तो आप बोलेंगे अगर 16 से डिवाइड किया हमने तो 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80, यानी कि 55 बार में क्या हो जाएगा इफिशियंसी इसका। अगर 22 से करूंगा तो 22 चौक 88 और ये जीरो। अगर 20 से किया तो 22 चौका 80 और 20 चौका 80। सही किया मैंने, 20 चौका 80, 20 चौका 80, सही है ना। तो ये हमारा आ गया इफिशियंसी करेक्ट। आपसे कह रहा है कि पूजा हर दिन काम करती है, लेकिन सेकंड दिन हर दूसरे दिन क्या होता है ना कि सहायता करने के लिए दोनों मिलके आते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ भैया मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक दिन पूजा काम किया, दूसरे दिन पूजा काम किया, नेहा भी काम किया और मनोज भी काम किया। मतलब अगर 2 दिन की कहानी की बात करूं, 2 दिन की कहानी की बात करूं तो आप बोलेंगे 2 दिन पूजा यानी कि 110, और एक दिन ये और एक दिन ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ। 84 अगर जोड़ूंगा 110 में तो बन जाएगा 194 काम। 194 आ गया। ठीक है, ठीक है, 194। क्या मैंने सही किया है? यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं तो कार्य किस दिन समाप्त होगा, आपसे ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि 2 दिन में तुम्हारा इतना काम हो जा रहा है कंप्लीट, तो अगर मुझे यहाँ के पास पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूंगा, गुना करो 19 चौक 76। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे भाई तो 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सॉरी 4 दूना 8 दिन के अंदर कितना काम हो गया, तो आप बोलेंगे 19 चौक 76, 4 चौका 16, यानी कि 76 और 16 760 और 16 776 हो जाएगा। इतना काम तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अभी काम कितने बाकी है, तो आप बोलेंगे 104। अभी काम बाकी है भैया 104। लेकिन 9वें दिन फिर पूजा अकेली आएगी, यानी कि फिर से तुम्हारा 55 काम हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे एक दिन काम लग जाएगा। मतलब 9 डेज में तुम्हारा इतना काम हो पाएगा, लेकिन काम तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कंप्लीट होने के लिए इसमें 55 अगर और हमने कम किया तो आप देखेंगे यहाँ पे 59 और काम करना बाकी है। तो 59 करने के लिए ये तीनों लोग करने के लिए आएंगे। तो ये बात मुझे मालूम है कि हमें 9 दिन में काम कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि एक दिन और मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो काम है 10वें दिन समाप्त होगा। यहाँ आपसे सवाल का जो आंसर है, ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी करने की कोशिश किया जा रहा है।
तो ये आंसर जो है 10वें दिन होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसा पूछता है कि कंप्लीट बताओ, यहाँ पे नहीं अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, नहीं कुछ पूछ रहा है, बस आपसे सिंपल ये तरीके से पूछ रहा है कि ये किस दिन कार्य जो है आपका समाप्त हो जाएगा। तो 9 दिन में ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो अगले दिन 10वें दिन क्या हो जाएगा, काम तो पूरा हो पाएगा। समझ गए बात को? ये बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं। बढ़िया सवाल। एक वीआईपी बैग है जिसमें 20% का डिस्काउंट है। अनुपम ने एक बैग खरीदा, नकद भुगतान किया, 8% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया। तो अगर आपने बोला कि 2208 रुपये अगर भुगतान किया है ना, तो टैग मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल बहुत बार आ चुके हैं। 2208 मतलब ये 20% की छूट के बाद, मतलब ये अगर 4 की वैल्यू तो मुझे 5 निकालना है। फिर याद आया कि नहीं 8% और डिस्काउंट दिया, मतलब अगर ये 92 की वैल्यू है तो मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये तुम्हारा एमपी रहा होगा, मार्क प्राइस रहा होगा, बोलिए ना। तो अगर मैं काटूं तो आप देखेंगे 4 से कट रहा है, कट रहा है। 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 4 दूना 8, 4 से कट जाएगा 23 बार में, ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 1 5, 4 3 12, 4 8 32। क्या ये 23 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, पूरा पूरा 6 बार में कट रहा है, मतलब 5 छक 30 और डबल जीरो और एमपी कितना रहा होगा? आप बोलेंगे 3000 रुपये। आगे बढ़े, नंबर 4 पे आते हैं। कोई धनराशि 3 वर्षों में इतना गुना हो जाती है तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, आप देखेंगे 64/27 होने का मतलब ये है कि 27 की वैल्यू 64 हो गई। मतलब अगर मैं पी और ए का रेशियो निकालूंगा तो आप बोलेंगे 64, सॉरी पहले 27 आएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ भैया कि 27 की वैल्यू हो गई 64 कब? 3 सालों में। तो 3 सालों में करने के लिए मुझे इसको कंप्लीट पावर 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 3 की पावर 3 और ये हो जाएगा 4 की पावर 3। तो ये पावर कंप्लीट हो गया, मतलब 3 साल कंप्लीट, मतलब पहले साल वो जरूर 3 और 4 का रेशियो में रहा होगा। मतलब 3 की वैल्यू 4 बनेगी कब? जब रेट की वैल्यू कितनी होगी? 1/3। इसको बोलते हैं 33 इंटीजर 1/3%। आसान था। आगे बढ़ते नंबर 5 पे आते हैं। एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य 500 रुपए वाली एक मेज को 2 क्रमांक डिस्काउंट 8% और 25% पर क्रय किया। ठीक है, उसने परिवहन पर 32 रुपए खर्च करता है और मेज को 500 में सेल करता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ आपको बताने हैं। तो आप पहले ये बताओ कि 500 रुपया अगर है, उसका 25% डिस्काउंट पहले निकालते हैं तो हो जाएगा 125। या फिर हम एक काम करते हैं ना, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि 500 के बिल मान लो अगर ये 100 है तो 25% का डिस्काउंट दिया, मतलब 75 हो गया। एक और डिस्काउंट है 8% का, मतलब अगर ये 100 होगा तो मुझे 92 में गुना करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल में इतने पैसे में वो खरीदा है। समझ गए बात को? इतने में खरीदा और फिर 32 रुपये और खर्च किया। इतना खर्च करने के बाद ये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ये उसका एक्चुअल में इसका अपना लगा हुआ मूल्य है और सेल करता है 500 में। तो हम देखते हैं पहले सीपी कितना आता है, फिर हम निकाल लेंगे प्रॉफिट। अरे बोलिए ना, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। यहाँ 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 75 ये 3 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 23 बार में। 23 बचे 115 गुणा 3 यानी कि 345। 345 प्लस 32 अगर जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 3, 4 3 7 यानी कि 3 7 और 7, 377 रुपीज में क्या करता है? खरीदता है और सेल करता है कितने में? तो आप बोलेंगे 500 में। आप निकाल दो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 123 रुपए का प्रॉफिट है। आसान सवाल था ना। आगे बढ़ते हैं, 6 पे आते हैं। धातु का टीन ठोस गोला है, त्रिज्याएं दे रखी है, तो आपसे कह रहा है कि पिघला के एक नया ठोस गोला बना दिया, तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है 4πr²। लेकिन इसके लिए मुझे आर की आवश्यकता पड़ेगी कि नए का गोला का जो आर होगा, रेडियस होगा, वो कितना होगा, पहले आप वो बताइए। तो हम पहले रेडियस निकाल लेते हैं। इन तीनों का रेडियस का क्यूब का सम, जो कि वॉल्यूम का क्यूब, सॉरी वॉल्यूम का सम क्या होगा? नया वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम डिपेंड करेगा रेडियस के क्यूब पे, यानी कि 1 का क्यूब 1 प्लस 216 प्लस 512 इज इक्वल टू नया रेडियस का क्यूब, बोल सकते हैं ना। 527 यानी कि आप देख पा रहे हैं कि 729 के बराबर आ रहा है, जो कि आर क्यूब है। अब तुम खुद ही बताओ कि आर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 9 सेंटीमीटर। अगर आर मुझे मालूम चल गया तो क्या हम 4 पाई नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू 9 का स्क्वायर कर दो, 81 × 4 324 पाई इस सवाल का आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल। पी जो है कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और क्यू 25 दिनों में कर सकता है। आपका ये सवाल कह रहा है कि पी 20 दिन में और क्यू करता है 25 दिनों में। यदि वे इस पर एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं तो कितना परसेंट काम बचा हुआ है, आपसे ये पूछ रहा है सवाल। बढ़िया सवाल। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो आप बोलेंगे 20 25 100, 25 चौका 100। ठीक है भैया। सिर्फ 4 दिन काम हो रहा है, मतलब अगर मैं कह सकता हूँ कि 5 और 4 दोनों मिलके एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। 9 काम कर रहे हैं एक दिन में, यानी कि 4 दिन में 9 चौका 36 काम करेंगे। तो आप मुझे बताओ कि 100 का 36 काम पूरा हो गया, 64 काम बाकी है। और 64 काम 100 का कितना परसेंट है? तो आप बोलेंगे 64%। दिस इज द आंसर।
वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इतना 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 को डिवाइड करने पे प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। ये सवाल कितनी बार आप लोगों ने कर चुका है। इसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं और डिफरेंस निकाल के उनका HCF निकाल देते हैं, वही सवाल का आंसर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो आप देखेंगे 33 और 13 यानी कि 46 यहाँ का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस, तो आप बोलेंगे 3 और 4 7 यानी कि 4 और फिर से 46। तो आप देखेंगे दोनों का डिफरेंस 46 है। तो इन दोनों में कॉमन कितना है, 46 पूरा का पूरा कॉमन है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो कितना होगा, तो 46 ही होगा। और यही सवाल का आंसर होगा। अगर इस नंबर से हम तीनों में डिवाइड करेंगे ना तो शेष रिमाइंडर आएगा, सॉरी शेष बोल रहा हूँ, इक्वल रिमाइंडर आएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े। 257.5 मीटर और इतना मीटर लंबाई की दो ट्रेनें हैं, विपरीत दिशाओं में अगर जा रही हैं, तो सवाल कह रहा है कि 15.9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो उनकी अनुमानित संयुक्त चाल प्रति घंटा निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, दिशाएं अगर अपोजिट है तो आपसे पूछ ही रहा है संयुक्त चाल कितना है, तो हम क्या करेंगे, V1 प्लस V2, चूंकि दोनों डिफरेंट दिशाओं में जा रही है, तो मैं कह सकता हूं दोनों का सम यानी कि 257 प्लस 272, 260 प्लस 270, ऐसा भी कह सकते हैं। ढाई हमने यहाँ भेज दिया यानी कि 530, यानी कि 530 सही किया हमने, बटा अगर हमको निकालना है V1 प्लस V2 तो यहाँ से निकल जाएगा। ये तुम्हारा मीटर में है और ये तुम्हारा सेकंड में है, कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकंड में आंसर आने वाला है 15.9 सेकंड। हम क्या बोलेंगे भैया, 15.9 सेकंड अनुमानित आंसर आपको निकालना है 15.9। तो जो वैल्यू मीटर पर सेकंड में है, मुझे आंसर दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे 18/5 से कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या मैंने सही सोचा, मैंने सही सोचा ना, हाँ बिल्कुल सही सोचा हमने। अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से डेसिमल हटाया हमने और यहाँ लगा दिया हमने 10। ठीक है, 5 दूना 10, ये किससे कटेगा, तो हम बोलेंगे ये 3 से कट जाएगा, 3 छक 18, 3 पचे 15, 3 3 के 9, ये 53 से पूरा पूरा कट गया 10 बार में, क्या बात है। तो आप देखेंगे 60 और गुना 2 120 किलोमीटर पर आवर। आसान था ना सवाल। इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 पे आते हैं। एक मोटर बाइक में मूल्य में प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है। मोटर बाइक का जो वर्तमान मूल्य है वो अगर 1 लाख रुपए है ना, तो 36 महीने के बाद, मतलब 3 साल, साफ साफ तुम कह सकते थे, तो 10% का अगर ह्रास होता है तो 3 साल के बाद कितना ह्रास होगा आपको ही बताना है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 100 की वैल्यू 90 हो जाएगी 1 साल में। अगर मैं एवरेज निकालूं, एवरेज कह रहा हूँ रेशियो, तो 10:9, ये 1 साल की कहानी है। अगर मैं 3 साल की बात करूं तो 100 10 का क्यूब 9 का क्यूब, ऐसे बोल सकता हूँ। यानी अगर मुझे 36 महीने के बाद का मूल्य निकालना है, वैल्यू कि कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1 लाख डिवाइड करो 10 का क्यूब यानी कि 1000 से और गुणा कर दो 729। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, आंसर बन जाएगा 72900। आगे बढ़ते हैं। अमीषा जो इतने के चाल से 3 किलोमीटर चलती है, इतने के चाल से इतना किलोमीटर दौड़ती है और बस द्वारा इतना किलोमीटर जाती है। यदि बस की चाल इतना किलोमीटर पर आवर है तो पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। जब भी डिस्टेंस अलग अलग होता है तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये बोलते हैं। डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे देखो 3 किलोमीटर, यहाँ देखो 7 10 और यहाँ देखो 32, यानी कि 42 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस चला है। 2 के स्पीड से 3 गया, मतलब कितना टाइम लग गया, तो आप बोलेंगे 1.5 घंटे, बोलेंगे मतलब 1.5 घंटे लग गए यहाँ पे। यहाँ पे टाइम देखो 4 के स्पीड से 7 किलोमीटर, मतलब 7/4 हमारा टाइम आ गया, प्लस 28 के स्पीड से 32 किलोमीटर, मतलब 32/28 हम क्या कर देंगे, टाइम लगा देंगे। समझ गए बात को। अच्छा, अब यहाँ मुझे करना पड़ेगा गुणा भाग, तो आप जरा कर लीजिए। इन सबका मैं एलसीएम अगर निकालूंगा तो आप बोलेंगे 28 आने वाला है। पहले हम 42 लिख रहा हूँ, नीचे आ जाओ, ये नीचे आ जाएगा तुम्हारा 42, सॉरी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई, 28 से मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 40, अरे यार कभी कभी होता है। तो ये आ गया 28, यहाँ देखेंगे 14 3 जा 42, प्लस ये हो जाएगा 4 7 28, 7 7 49, प्लस और ये हो जाएगा 32। सही है ना। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 28 को भेजेंगे ऊपर, यानी कि 42 इंटू 28, नीचे कितना आएगा 42 और 32 74, 74 और 49 कितना होता है, अगर 50 होता तो 124 होता, लेकिन एक कम है तो 123 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 3 से काटने की कोशिश करें, आपको दिख रहा होगा ये 41 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 14 से। अगर तुम गुना करोगे 14 का स्क्वायर 196 इंटू 2 कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 392।
बटा 41, ये क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, इस सवाल का आंसर होगा। थोड़ा सा गुणा भाग करने के लिए आपको दिमाग में डाला गया है, लेकिन मुश्किल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हुआ नहीं, आसान सवाल हम लोग कर लिए। आगे बढ़ते नंबर 12 पे आते हैं। एक सरकारी कर्मी है जो अपनी आय का 76% खर्च कर देता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर उसका इनकम 100 रुपया है तो 76 रुपया खर्च करता है, 24 रुपया वो सेव कर लेता है। ठीक है, यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि उसका नया जो इनकम है वो 114 रुपया है, ठीक है, उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, मतलब अगर जो है 7.6 इसमें बढ़ा दें तो आप बोलेंगे 82.6 बन जाएगा। अब नया खर्च इतना है, तब खुद बताओ कि इतना कमाया, इतना खर्च किया, कितना बचाया, तो आप बोलेंगे 7.4 यहाँ पे बन रहा है, और 7.4 और 10 किया तो 17.4, और फिर 14 जोड़ देने के 31.4। क्या मैंने सही किया? क्या मैंने सही किया? 31.4 क्या हो गया, इसका बचत हो गया। तो आपसे कह रहा है कि बचत का जो वृद्धि परसेंट है वो निकालिए। आप जरा एक चीज देखिए, यहाँ पे कितना वृद्धि हुआ है, तो आप बोलेंगे 6 4 10, ठीक है, 6 7, 7.4 का वृद्धि है किस बेस पे, तो आप बोलेंगे 24 के बेस पे, इंटू कर दो 100%, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट का परसेंटेज हो जाएगा। समझ के बाद 4 से काटा हमने 6 बार में, 4 से काटा हमने 25 बार में, 2 से काटा हमने 3 बार में, 2 से काटा हमने 3.7 बार में। तो अगर मैं गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175, कैरी 17, 25 या 75 और 17 यानी कि 92। डेसिमल लगाना है एक पॉइंट का, मतलब यहाँ लगा दिया हमने, बटा कर लो 3। आओ जरा फिर से करें, 3 गुना 3, ये मैंने मिस्टेक कर दिया क्या? कहाँ मिस्टेक किया, आंसर मैच नहीं हो रहा ना, दिमाग में चलती रहती है ना चीज़ें। मैंने कुछ मिस्टेक करा क्या? क्या मैंने कुछ मिस्टेक करा? 14 वृद्धि कर दिया, खर्च में 10 का वृद्धि किया तो 7.6। अच्छा, हमने यहाँ ही मिस्टेक कर दिया। ओहो, लाइव क्लास होता तो बच्चे लोग कमेंट कर देते। यहाँ पे देखिए मैंने कहाँ मिस्टेक किया, अब देखो यहाँ पे 7.6 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 83.6 आएगा, ना कि 80। हाँ, अभी जो वैल्यू आ जाएगा 30.4 आ जाएगा। समझ गए, एक कम एक ज़्यादा, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा, ठीक कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, फिर से कर लेते हैं मेरे भाई, आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 6.4 की बढ़ोतरी है, और बाई 24 इंटू कर लो 100%, फिर से वही कहानी। और ये तुम्हारा क्या है, इंक्रीमेंट का परसेंटेज है। सही है, कोई दिक्कत नहीं, होता है कभी कभी। तो 4 से देखा हमने, 4 से काटा 6 बार में, और ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, 6 से कटेगा 3 से काटो तो आप बोलेंगे 3.2। ठीक है, 25 दूना 50, कैरी 5, 25 या 75, 5 80, 800, लेकिन यहाँ लगाएंगे डेसिमल, बटा 3। अब आपको दिख रहा होगा कि 26.67% क्या हो जाएगा, इसका वृद्धि आपको देखने को मिल रहा है। बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते नंबर 13 पे आते हैं। ठीक है, राखी ने सुजाता को 10% लाभ पे टीवी बेची है। मतलब यहाँ पे राखी है, यहाँ पे सुजाता है। राखी ने खरीदा होगा 100 में, इसको बेचा 110 में। क्लियर है, जैसा बोला हमने कर लिया। उर्मिला ने यह टीवी राखी को 20% के लाभ पर बेचा था। अच्छा जी, ये कहानी पहले शुरू हो चुकी है, मतलब फिर से मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ करना पड़ेगा पहले क्या, उर्मिला 100 में खरीदा होगा और 120 में सेल किया था, और इस राखी ने 10% के लाभ पे सेल किया, मतलब 132 पे बेचा होगा, मतलब 12 रुपये लाभ हो गया होगा। अगर उर्मिला का क्रय मूल्य 50,000 रुपया है, मतलब आप देखेंगे इसमें 500 गुना हुआ है, 500 गुना। सुजाता ने टीवी कितने में खरीदा, मतलब इसमें कर देंगे 500 से गुना, कर देंगे भाई, कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे 132, 13 पचे 65, यानी कि 660 और डबल जीरो, इतना में क्या हो जाएगा, आपको सुजाता ने खरीदा होगा। आगे बढ़ते हैं 14 पे आते हैं। इफ y वेरीज डायरेक्टली विथ x, मतलब y डायरेक्टली ऐसे होता है, एंड अगर आपने फिजिक्स से पढ़ा होगा पहले से, अगर इस कांस्टेंट को हटाएंगे ना तो इसके बदले एक वैल्यू आता है k, जिसको मैं k मान लेता हूँ। ठीक है, अगर इस केस में y की वैल्यू 16 है ना, तो x की वैल्यू 24 है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। मतलब यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं 2/3। k की वैल्यू आ चुकी है 2/3। तो फिर से आपसे कह रहा है मेरे भाई, फिर से आपसे कह रहा है मेरे भाई कि अगर x की वैल्यू 45 है ना, तो y की वैल्यू क्या होगी, आप बताइए। फिर से वही तरीका, y इज इक्वल टू के इंटू एक्स, लेकिन इस बार क्या है कि हमको k की वैल्यू मालूम है, 2/3, x की वैल्यू 45, 15 से कट जाएगा, 15 दूना 30, इस सवाल का आंसर हो। आगे बढ़े। एक घनाभ की भुजाएं हैं 3 4 5, और इसका आयतन दे रखा है 480। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर क्या होगा?
अगर भुजाएं दे रखी है तो हम कहते हैं कि एल बी एच, अगर हम तीनों को x मान लें 3x 4x और 5x, तो 5 चौका 20 3 60 इंटू एक्स क्यूब में कह सकता हूँ इज इक्वल टू 480 बोल सकता हूँ। अगर तुम काटोगे 6 अट्ठे 48 यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 2। अगर एक्स क्यू तुम्हारा 8 है तो एक्स की वैल्यू 2 होगी। मतलब छोटी जो भुजा होगी वो 3 दूना 6 5 दूना 10। आपसे कह रहा है कि छोटी और बड़ी भुजा के बीच का अंतर निकालो, मतलब 10 माइनस 4 6 इजिकल टू 4 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 16 पे आते हैं। एक निश्चित राशि 6% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, वह राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑलमोस्ट अनुमानित वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मुझे एक बात बताओ, 6% के रेट से 2 साल में कितना हो जाएगा? तो 6 का स्क्वायर 36 पॉइंट 6 दूना 12 इतना परसेंट हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ, या फिर अगर ये मुश्किल लग रहा है आपको तो और भी तरीके हैं। 100 की वैल्यू 106 बन जाएगी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 50 की वैल्यू 53 बन जाएगी 1 साल में। 2 साल में स्क्वायर कर लीजिए, मतलब 2500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 2809 हो जाएगी। स्क्वायर तो आपको याद ही होगा। ये तुम्हारा पी और ए का रेशियो है। तो आपसे कह रहा है कि अगर तुम्हारा ए की वैल्यू 7200 है तो 7200 का तुलना कर देंगे हम 2809 से, तो आपको निकालना है 2500, जिससे कि हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसमें गुना भाग करना पड़ेगा, और कोई तरीके तो है नहीं हमारे पास। तो अगर देखेंगे 6 4 10 तो क्या होगा भाई? अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि ये 3 से नहीं कट रहा है तो कैसे कर पाएंगे? तो अनुमानित कह रहे हैं निकटतम पूर्णांक तक आपके आंसर निकालिए। तो पहले कटना चाहिए ना भाई, कुछ तो वैल्यू कट जाए। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा ये? तो मैं क्या करूँगा ना, इसमें अनुमानित लगाऊंगा मैं। जब चीज़ें क्या होती है, जैसे देखो अगर मैं इसको 2809 को मैं 2800 बना दूं थोड़ी देर के लिए, तो हमने क्या किया, इस बड़ी वैल्यू को छोटा बनाया। मतलब हमने इस 2809 को हमने छोटा सा बना दिया। मतलब जो वैल्यू एक्चुअल में आएगी ना ऊपर, उससे थोड़ा सा अधिक हम वैल्यू मान के चलेंगे। समझ गए बात? 2 जीरो से हम 2 जीरो यहाँ काट के हटा दिए। समझ गए? 4 से काटा 7 बार में, 4 से काटा 18 बार में। ठीक है, ये कट जाएगा 7 बार में। तो अगर आप देखेंगे 25 गुना 18, तो 18 पचे 90, 2 जीरो तो हो जाएगा। 18 पचे 90 9, 18 दूना 36 और 9 यानी कि 45,000 बटा 7। अगर हम काटेंगे तो आप देखेंगे 7 छक 42 यानी कि 3 जीरो, 7 चौक 28 यानी कि 2 जीरो, 7 दूना 14, 7 दूना 14। ठीक है, 6 जीरो यानी कि 7 8 56, लगभग 6428 रुपया आपका आंसर आ रहा है। ये तब आ रहा है जब मैंने 2809 के बदले हमने 2800 ले लिया था। मतलब बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू थोड़ा सा कम आएगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं थोड़ी देर के लिए, कि अगर मैं 10 को डिवाइड करूं 2 से तो आप बोलेंगे 5 आएगा। 10 को डिवाइड करूं 4 से तो आप बोलेंगे 2.5 आएगा। मतलब छोटी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बड़ा आएगा, बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे छोटा वैल्यू आएगा। मतलब ये हमने वैल्यू थोड़ा छोटा लिया, एक्चुअल में कितना था? एक्चुअल में थोड़ा बड़ा था। तो जो वैल्यू आएगा 6428, इससे थोड़ा सा वैल्यू कम आएगा। और थोड़ा सा वैल्यू ना ही ये कम है ना ही ये तो बड़ा है। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। आपसे आंसर करें निकटतम पूर्णांक, यानी कि जरूर डेसिमल में आया होगा। डेसिमल में आने का मतलब 6400 तो आ ही नहीं सकता। दिस इज द आंसर। इस तरीके से आप एग्जाम हॉल में फासले कर पाएंगे बिना किसी गुणा भाग कैलकुलेटर करते हुए। ठीक है, आगे बढ़िए और नंबर 17 पे आते हैं। एक विक्रेता है जो किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, मतलब 100 की वस्तु को आपने 125 रुपया अंकित किया, 42 का डिस्काउंट दे दिया, तो उसका हानि परसेंट निकालिए। अरे भाई साहब, 125 बटा 100 इंटू कर लो, 42 कम किया मतलब 58%। तो आप देखेंगे 25 पच्चे 25 चौका 2, ये हो जाएगा 29, 29 पचे 145 बाई 29 पचे 145 बाई 2, बाई 2 मतलब कितना हो गया बताइए? तो आप बोलेंगे 7 2.5, मतलब ये सेल किया है 7 2.5 में। तो कितने का डिस्काउंट दिया? सॉरी, तो आपसे कह रहा है कितने का लॉस हुआ। मतलब आपका सीपी ये वाला है और सेल इसमें हुआ, मतलब कितने का लॉस हुआ? तो आप बोलेंगे 27 रुपया 5 पैसा, और इतना ही परसेंटेज होगा क्योंकि फेस वैल्यू कितना है? 100 के बराबर। नंबर 8 पे आते हैं, सॉरी 18 पे। एक रेलगाड़ी जो इतने के स्पीड से एक समान चाल से अगर चल रही है
तो 30 मिनट में गाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी? क्यों पूछ रहे हो भाई? आधे घंटे में मतलब 80 का स्पीड है, तो आधे घंटे में कितना? 40 किलोमीटर। घटिया सवाल। ये आप खुद से कर सकते हैं, है ना? बदमाश का सवाल है। मैं कर देता हूँ। 2 से के डिवाइड बन जाएगा 18 प्लस 3y। 22 को भेजा उधर मतलब बन गया 30। 18 कम किया तो ये बन गया 12। 3 से को डिवाइड, y की वैल्यू आ गई 4। आगे बढ़े, आसान सवाल है। आखिरी सवाल। एक ट्रेन की लंबाई अगर 150 मीटर है ना, अगर ट्रेन समान दिशा में 2 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल याद करें। ठीक है, यहाँ मीटर है और यहाँ किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ये व्यक्ति की चाल है। अगर सेम दिशा में जा रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि उसकी जो क्या बोलते हैं उसको हाँ, सेम दिशा में जा रहा है, इसका मतलब उसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा? अंतर होगा। तब ट्रेन की चाल को मान लिया हमने कि वो भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि भी -2 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, यहाँ जो बनेगा 150 बटा टाइम कितना है आप बोलेंगे 3 सेकंड। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू आई है ना, ये मीटर पर सेकंड में है और ये हमने लिया है किलोमीटर पर आवर में, तो हमें कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से कर दो मल्टीप्लाई। डायरेक्टली आपका वे का वैल्यू आने वाला है। 5×3 = 15 से 15 कट जाएगा, यानी कि वैल्यू आ चुकी V-2 की वैल्यू कितनी आएगी? 180। यानी वी की वैल्यू 182 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? आसान सवाल ये भी था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।